श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे सूर्योदय सूर्यास्त। वैसे जो प्रारंभिक ज्योतिष या प्रारंभिक ज्ञान खंड जो मैं लिख रहा हूँ, उसमें सूर्योदय निकालने की 8-9 विधियाँ लिखी गई हैं। उसमें से एक विधि का यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। आप सभी जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनको सारी विधियाँ आना आवश्यक नहीं है। अभी ज्योतिष कक्षा क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ नहीं की गई है। अभी प्रारंभिक ज्ञान पर ही चर्चा कर रहे हैं। जब जन्मपत्रिका निर्माण पर चलेंगे या मुहूर्त निर्माण देखने पर चलेंगे, तब हमारी क्रमबद्ध होगी। अभी फुटकर बातें जो है, कोई आगे कोई पीछे, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। उसमें से सूर्योदय की एक विधि ये है, परंतु हम जो जन्मपत्रिका निर्माण में सूर्योदय लेंगे वो विश्व दिनमान सारणी के प्रयोग से निकाला हुआ लेंगे, ताकि आपको बार बार विस्तृत गणित से अधिक श्रम न पड़े। देखिए, ज्योतिष गणित का काल गणना एवं सूर्योदय विज्ञान, इसमें आप देखेंगे कि ये माना पूर्व हैं, तो यहाँ से लगाकर यहाँ सूर्योदय हुआ और यहाँ आकर सूर्य अस्त हो जाता है। तो इसी की गणना हम करेंगे। अशुद्ध गणित, सत्य कथन, जिस प्रकार एक अशुद्ध नींव पर भवन नहीं टिक सकता, उसी प्रकार अशुद्ध गणित पर आधारित कुंडली से किया गया भविष्य कथन कभी सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए और जन्मपत्रिका का मूल जो है वो क्या है? जन्मपत्रिका निर्माण का सबसे मूल है वो आपका गणित है, और गणित में भी सूर्योदय है। सूर्योदय जितना स्पष्ट और शुद्ध होगा, जन्म पत्रिका उतनी ही शुद्ध बनेगी और उससे किया गया फल कथन ही सत्य होगा। अयनांश, देखिए, ये एक निर्यण बिंदु है और ये यहाँ से सायन बिंदु पीछे खिसकना प्रारंभ कर देता है। तो ये निर्यण और सायन के अंतर को ही अयनांश कहते हैं हम। अब यहाँ से कोई ग्रह चलना प्रारंभ किया और घूमकर वापस यहाँ आएगा, उसको हर परिक्रमा में उतना ही चलना है। परंतु सायन में जो है वो अपना संपात लगभग 50 विकला 20 प्रति विकला पीछे खिसक जाता है। तो हमारा जो संपातिक वर्ष होता है वो छोटा होता है। बसंत संपात, विषु संपात जो हमारा होता है, शरद संपात जिसको कहते हैं, विषु संपात नहीं, बसंत संपात और शरद संपात। तो ये संपात बिंदु भी गति करते रहते हैं और उनको 50 विकला 20 प्रति विकला का कम समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक जब ग्रह आएगा तो उसको इतना कम चलना पड़ेगा। इसलिए ये जो संपातिक वर्ष है ये छोटा होता है और निर्यण वर्ष थोड़ा बड़ा होता है। निर्यण स्थिर तारा समूह भारतीय वैदिक ज्योतिष का आधार है। सायन सूर्य की अयन गति और ऋतुओं पर आधारित पाश्चात्य ज्योतिष है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए प्रतिवर्ष लगभग 50 विकला 20 प्रति विकला मोटे रूप में, या कहीं कहीं 12 प्रति विकला भी है, तो पीछे खिसकती है। इसी अंतर को हम अयनांश कहते हैं। निर्यण ग्रह स्पष्ट में अयनांश जोड़ेंगे तो सायन ग्रह स्पष्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये जो टेबल है ये और ये जो टेबल है ये
विश्व सायन लग्न सारणी से यहाँ दी गई हैं। इन अयनांशों में धुनन संस्कार किया गया है। ये यहाँ दिए गए अयनांश ये सब धुनन संस्कार से युक्त हैं। ये उस पूरी टेबल की कॉपी है, अर्थात जो विश्व सायन लग्न सारणी में 250 वर्षों के अयनांश दे रखे हैं, प्रत्येक माह की 1 तारीख के उनका जो है कुछ अंश काट कर हमने यहाँ आपके अध्ययन के लिए लगाया है और यहाँ भी हमने अध्ययन के लिए लगाया है। तो देखिए, सन और अयनांशा ये धुनन संस्कार युक्त हैं। 18 मई 2026 के निकालना है तो पहले 1 मई के लेने पड़ेंगे। 1 मई 2026 के अयनांश 24 अंश 13 कला 38वीं कला, 24 अंश 13 कला 38वीं कला, और 18 दिन का मान, 18 तारीख का मान है वो 2 विकला है। विकला में विकला जोड़ेंगे, 38 और 2 40, 24 अंश 13 कला और 40 विकला अयनांश हो जाएंगे। 24 13 38, इसमें 2 विकला जोड़ा तो ये हमारे स्पष्ट अयनांश प्राप्त होंगे। अब देखिए, हमारे जो सायन सूर्य बनाएंगे, हमें यह जानना है कि सूर्य विषुवत रेखा से कितना दूर है। समय संशोधन 5:30 IST और 6 का अंतर करेंगे। अंतर करने के बाद उसको सूर्य की मध्यम गति से गुणा कर चालन बनाएंगे तो 1 कला 15 विकला बनेगा। इसको प्रातःकालिक जो हमारा ये सूर्य स्पष्ट है इसमें ये जोड़ देंगे तो मध्यम मान से 6 बजे का निर्यण सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। 1 राशि 2 अंश 52 कला 45वीं कला। अब 1 2 52 45 को हमने यहाँ लिखा और ये जो हमारे अयनांश है 24 13 40, इनको यहाँ लिख के सजातीय राशि को जोड़ा तो हमारा सायन सूर्य हुआ 1 राशि 27 अंश 6 कला 25वीं कला, अर्थात मेष राशि पार करके वृषभ राशि के 27 अंश 6 कला और 25वीं कला हुआ। निर्यण सूर्य और अयनांश जोड़ेंगे तो सायन सूर्य हो जाएगा। अब देखिए, भुज का निर्धारण करेंगे। हमेशा भुज 3 होंगे, प्रथम, मध्यम और उत्तर, या पहला, दूसरा और तीसरा 3 भुज होंगे। उसको भुज बनाने के लिए अगर सायन सूर्य 3 राशि तक है तो वो का वही भुज होगा 3 राशि तक, और 3 से 6 राशि है तो 6 राशि में से आपको क्या घटाना पड़ेगा? सायन सूर्य घटाना पड़ेगा। फिर कभी भी भुज बनाओ तो दिमाग में एक बात अवश्य रखना कि आपको भुज हमेशा कैसे बनाना है? सायन सूर्य बना के, या किसी भी अन्य ग्रह का भुज बनाना है तो उसको सायन करना पड़ेगा तो ही भुज बनेगा। निर्यण ग्रह का भुज नहीं बनेगा। बना तो सकते हैं, राशि से वो घटा लो, परंतु जो गणित में उपयोग में आएगा वो सायन ही उपयोग में आएगा। तो दूसरा चौथा जो भुज बनेगा, 6 से 9 तक राशि है तीसरे भुज में, तो 6 से 9 तक है तो 6 राशि घटाना है, और 9 से 12 तक है तो 12 राशि में से सायन सूर्य घटाना है। इस प्रकार आपके 4 प्रकार से 4 भुज बनेंगे। और अगर इसको वृत्ताकार पथ में समझना हो तो मैं आपको बताता हूं। ये है, ये 2 एक्सिस है, ये 90 डिग्री है। इसका अर्थ है कि यहाँ से यहाँ तक यही भुज होगा, और अब भुज हमेशा इस लाइन से दूरी बताता है।
अर्थात यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे, परंतु इधर झुकने के बाद वो यहाँ से दूरी गिनी जाएगी। तो 3 राशि से ऊपर हुआ तो इसमें से उस सायन सूर्य को घटाना है, और अब वो 180 से ऊपर बढ़ जाता है, 270 तक है। तो यहाँ इस एरिया में अगर सूर्य है तो उसमें से ये 180 मतलब 6 राशि घटाना है। फिर इससे ऊपर बढ़ गया तो इस 12 राशि में से इसको घटाना है, तो भुज बन जाएगा। इसमें ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिखती है और शायद आपको भी नहीं दिखेगी। और फिर भी यदि आपको ये दिक्कत आ रही है कि ये भुज कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे ने, इससे सूर्योदय निकालना बहुत कठिन है। वास्तव में इससे सूर्योदय निकालना बहुत कठिन है, बहुत कठिन तो नहीं है, अगर समझ लो तो सरल है। परंतु फिर भी आपको विश्व सायन लग्न सारणी का और विश्व दिनमान सारणी का उपयोग करना चाहिए। विश्व दिनमान सारणी से जब आप सूर्योदय निकालेंगे तो वो खेल खेल में निकल जाएगा। सायन सूर्य जो है हमारी वृषभ राशि की है, 127,625 है जिसका मान स्पष्ट। अब देखिए चरखंड बनाना, अक्षांश जिसको लेटीट्यूड कहते हैं, उस अक्षांश से सबसे पहले हम पलभा निकालेंगे। बिना पलभा के चरखंड नहीं बनता है। चरखंड बनाने के लिए क्या करेंगे, पलभा में 10 का गुणा करेंगे तो पहला चरखंड हो जाएगा। पलभा में 8 का, यहाँ पलीभा लिखा है वो प्रिंट मिस्टेक है, आप सुधार लेना। पलभा में 8 का गुणा करेंगे दूसरा चरखंड होगा। पहले चरखंड में 3 का भाग लगा देंगे, तीसरा चरखंड हो जाएगा। इस प्रकार तीनों चरखंड बनेंगे, परंतु सबसे पहले पलभा निकालनी पड़ेगी। विश्वोपकानयनम पुस्तक में पलभा निकाल कर दे रखी है, और लग्न सारणी समुच्चय पुस्तक में लगभग 6000 नगरों के अक्षांश, रेखांश, देशांतर, स्टैंडर्ड अंतर और पलभा निकाल कर दे रखी है। आप ये पलभा सीधी वहाँ से अपने नगर की उठा सकते हैं। तो जोधपुर की पलभा 556 है। 556 में 10 का गुणा तो पहला चरखंड बना 59-20। 556 में 8 का गुणा तो 47-28 दूसरा चरखंड बना। देखिए ये 5.56 का अर्थ इसको दशमलव में ना समझे। ये कैसे होगा आपका, ये ऐसा होगा, ये अंगुल हैं, ये व्यंगुल हैं। इसी प्रकार ये अंगुल हैं, ये व्यंगुल हैं। इस प्रकार से इसको समझे। फिर देखिए हमारा पहला चरखंड ये है, इसमें यहाँ 3 का भाग लगा देंगे, तीसरा चरखंड हो जाएगा 1947। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इन अंकों को गुणा करेंगे। गत यानी बीता हुआ, और एश्य का अर्थ है वर्तमान। तो हमारा सायन सूर्य जो है वो कितना है, वो है 1 राशि 27 अंश। 1 राशि का अर्थ है कि पहली राशि बीत गई, इसलिए ये वाला भाग बीत चुका है, और दूसरी राशि पर चल रहा है, मतलब ये वाला भाग चल रहा है। परंतु ये भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि 27 डिग्री पर हमारा सूर्य है, तो वो अनुपात से हमको निकालना पड़ेगा कि ये कितने पल होगा। ये पल है, ये विपल है। सूर्य वृषभ दूसरी राशि में है, अतः प्रथम चरखंड गत और द्वितीय चरखंड एश्य हैं। चरपल समय का संशोधन, 30 घटी और वास्तविक दिनमान के बीच के अंतर के आधे भाग को चरपल कहते हैं। चरपल का अर्थ है कि हमारे दिनमान और 30 घटी का अंतर करेंगे, अंतर में फिर हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, कितने का, 2 का, तो चरपल प्राप्त हो जाएंगे। सायन सूर्य का भुज अंश कला गुणित एश्य चरखंड। एश्य चरखंड मतलब जिस चरखंड के अंतर्गत हम चल रहे हैं। यहाँ वृषभ राशि है, वृषभ राशि दूसरी होती है, इसलिए पहला चरखंड बीत गया और दूसरा चरखंड चल रहा है। तो चरखंड
का गुणा करेंगे और 30 का भाग लगा देंगे। 27 अंश 6 कला 25वीं कला पर हमारा सायन सूर्य चल रहा है, या राशि को छोड़ देंगे और अंश कला विकला का गुणा हमारे एश चरखंड 47 28 में करेंगे और गुणा करने के बाद भाग 30 का लगा देंगे तो चरपल प्राप्त होंगे 42 पल 53 विपल। कभी भी हमारा जो चरखंड है उस चरखंड के बराबर या उससे अधिक यहाँ चरपल प्राप्त होते हैं तो हमारी गणितीय प्रक्रिया में भूल है, उसको सुधारने की कोशिश करें। चरखंडादि कुल अंतर, बीते हुए चरखंड धन चरपल बराबर चरखंडादि। तो बीते हुए पल तो है हमारा पहला चरखंड, ये बीत गया 59-20, तो 59-20 को हमने यहाँ लिख दिया पल विपल। फिर हमारा जो एश्य का आया वो 42 पल 53 विपल, वो 42 पल 53 विपल यहाँ जोड़ दिया। 5 और 2 7 13, 9 2 11 और 1 12, 5 4 9 और 1 10, 102 पल 13 विपल। ये प्रथम चरखंड और दूसरा वर्तमान चरपल, दोनों को ये चरपल है, इसको चरखंड भी कहेंगे। चरखंड ये वर्तमान चरखंड और ये बीता हुआ चरखंड, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 1 घटी 42 पल 13 विपल हमें प्राप्त हुए। दिनमान और मिश्रमान गणना, औसत सूर्यास्त 45 घटी पर माना जाता है, अर्थात रात की 12 बजे से हम घटी गिनना प्रारंभ करेंगे तो सूर्योदय 6 घंटे पर और 6 घंटे पर फिर हमारा मध्याह्न और फिर 6 घंटे पर, अर्थात कुल मिलाकर रात की 12 बजे से शाम तक 18 घंटे हो जाते हैं, मतलब 45 घटी हो जाता है, जो कि 45 घटी माना जाता है। सूर्य वृषभ उत्तरायण सदृश में है, अतः दिन बड़ा होगा, हम चरखंडादि जोड़ेंगे। सूर्य हमारा उत्तरायण में है, इसलिए हम यहाँ पर चरखंडादि को जोड़ेंगे। इसका नियम अगर आपको पढ़ना है तो प्रारंभिक ज्योतिष में आप पढ़ सकेंगे, उसमें पूरा विस्तार से नियम लिखा गया है, यहाँ पर शार्ट में लिखा है। अगर आपको इस प्रकार से सूर्योदय साधन में दिक्कत आ रही है, जो हमारे ज्योतिष कक्षा में पढ़ रहे हैं वो, तो उनको इस विधि को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैंने जो पुस्तक में 8-9 प्रकार की जो विधियाँ लिखी हैं वो सभी तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप ज़्यादातर सीख लें तो काम में तो कुछ आएगी नहीं। सूर्योदय साधन करना है कैसे भी, वो एक बार साधन करना है, तो वो तो मैं अध्ययन करता रहता हूँ ज्ञानार्जन के लिए, इसलिए मैंने अधिक से अधिक विधियों को या तो खोजा है या फिर मैंने स्वयं उसको बनाया है। तो आप जो है इस मेरे वाले चक्कर में न पड़ते हुए अपने हिसाब से विश्व दिनमान सारणी से सूर्योदय सूर्यास्त निकालना सरल पड़ेगा, या विश्व सायन लग्न सारणी से भी आप दिनमान और सूर्योदय सूर्यास्त निकाल सकते हैं। तो हमारा स्टेप 1 है विजुअल मैथ्स 45 घटी धन 1 घटी 42 पल 13 विपल। कौन सा? ये जो हमारा आया था ये वहाँ हमने लिया और 45 घटी में जोड़ दिया तो ये मिश्रमान प्राप्त हुआ। अब इस मिश्रमान में 2 का गुणा करेंगे और 60 घटा देंगे तो दिनमान प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये हमारा 46 42 13, 46 42 13, इसमें 2 का गुणा किया, 2 का गुणा कर 60 घटाए तो हमारा ये दिनमान प्राप्त हुआ। दिनमान ये रात्रिमान का भाग है, ये दिनमान का भाग है। 60 घटी में से दिनमान घटाएंगे तो रात्रिमान आ जाएगा, ये आपका रात्रिमान प्राप्त हो जाता है। 60 घटी में से दिनमान घटाए तो हम पूर्व के वीडियो में इस बात को अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। अब लोकल सूर्योदय रात्रिमान में 5 का भाग लगा देंगे, पहले कर चुके हम इसको। ये रात्रिमान है, इसमें 5 का भाग लगाया तो 5 घंटा 19 मिनट 6.8 सेकंड, ये हमारा लोकल सूर्योदय प्राप्त हुआ। अब हमारा स्थान जोधपुर है
और जोधपुर का से हमारा जहाँ से स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है 82:30 से इलाहाबाद के नज़दीक से, तो वहाँ से हमारा जोधपुर पश्चिम में है, इसलिए स्टैंडर्ड अंतर जोड़ेंगे और उसमें बेलांतर संस्कार नियमानुसार धन ऋण कर देंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा। तो ये 18 मई को जोधपुर का जो लोकल सूर्योदय LMT जिसको कहते हैं 5:19:06 प्राप्त हुआ। अब इसमें स्टैंडर्ड अंतर का संस्कार और बेलांतर का संस्कार कर देने पर हमारा स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय बन जाएगा। फिर आपको और कुछ अन्य समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे जो छात्र हैं जो अभी ज्योतिष सीख रहे हैं, अगर वो इस विधि से इसको सीख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो इसको समझने की कोशिश न करते हुए विश्व दिनमान सारणी का उपयोग करें और मेरी जो 8-9 प्रकार की विधियां हैं वो शीघ्र ही प्रारंभिक ज्योतिष खंड में आपको मिल जाएगी। आप सीखना चाहें तो वहाँ से सीख सकते हैं, परंतु सूर्योदय निकालना है वो किसी भी विधि का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः।